नमस्कार दोस्तों, एग्रीकल्चर एकेडमी आप स्वामी ब्रह्मानंद जी ऑनलाइन सेंटर में आपका स्वागत है। चलिए दोस्तों, आज के सेशन में हम कुछ फसलों के बोटेनिकल नेम और उनका एरिया एंड प्रोडक्शन देखेंगे और जो भी क्वेश्चन क्वेरी रहेगी उनको सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। वीडियो इंटरेस्टिंग होने वाला है, वीडियो को अंत तक देखिएगा और अगर इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिएगा। चलिए दोस्तों देखते हैं। जो पहला दिया गया है, खरीफ क्रॉप्स में कौन कौन सी फसलें आती हैं। तो हम सबको पता है कि खरीफ क्रॉप्स में जो भी है आपका पैडी हो गया, मेज हो गया और आपका ज्वार, बाजरा, तिल और आपका ग्राउंडनट हो गया और कॉटन हो गया, सोयाबीन, मूंग, उर्द और सन हेम्प की क्या है, ये खरीफ क्रॉप्स की क्रॉप्स हैं। ठीक है। और इसके बाद रबी क्रॉप्स में जो भी फसलें आपकी आती हैं, रबी क्रॉप्स में आपका व्हीट आ गया, बार्ले आ गया, ग्राम आ गया, मस्टर्ड आ गया, टोबैको, शुगर केन एंड बरसीम, आपका ये क्या होती हैं, रबी क्रॉप्स की फसलें होती हैं। और जिसमें दिया गया है कि क्रॉप्स एंड दियर बोटेनिकल नेम, तो क्रॉप्स एंड दियर बोटेनिकल नेम्स में हो जाएगा आपका, जैसे धान क्रॉप्स है तो धान क्रॉप्स का जो बोटेनिकल नेम होता है वो ओराइजस सटाइवा होता है। गेहूँ का जो बोटेनिकल नेम होता है टिटकम एस्टिवम होता है आपका। इसके बाद मक्का का जिया मेज होता है और आपका ज्वार का जो बोटेनिकल नेम होता है सोरगम बाई कलर होता है। और बाजरा का जो बोटेनिकल नेम होता है पेनिसिटम टाइफॉइड्स होता है। याद रखिएगा दोस्तों, और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपके लिए, तो याद रखिएगा। और अगला जो दिया गया है आपका, अगला दिया गया जौ, तो जौ का आपका होर्डियम बल्गेर होता है आपका। मडुआ का आपका इलोसिन कोरोकेना होता है, जिसे रागी और फिंगर मिलेट्स गुड फॉर डायबिटीज और पेशेंट के लिए होता है। जो आपका मडुआ होता है या रागी भी इसे बोलते हैं, वो आपका क्या है, किसके लिए बहुत ही, जो भी आपका डायबिटीज़ रोगी होते हैं, पेशेंट होते हैं, उनके लिए बहुत ही लाभप्रद होता है, यानी गुड होता है। याद रखिएगा। और जो अगला दिया गया है चीना, तो पेनिसिटम मिलीसियम, याद रखिएगा। सामा का आपका इकाइनो क्लोवा फ्रूगमेंटेसी होता है आपका बोटेनिकल नेम, याद रखिएगा। कोदो का होता है आपका पैस पैलम और स्क्रोबिकुलेटम, याद रखिएगा कोदो का, याद रखिएगा। और इसके बाद काकोन का होता है आपका सेटेरिया इटेलिका। तो जो एक कोदो होता है तो इटेलिका और जर्मन मिलेट्स ऑफ फॉक्स टेल, याद रखिएगा। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन उसमें दाल क्रॉप्स आ गया है आपकी, जो पल्सेस क्रॉप्स होती हैं। तो पल्सेस क्रॉप का जो बोटेनिकल नेम, जैसे आपका चना हो गया तो सेसर एरिटिनम होता है चने का। इसके बाद मसूर लेंटिल आपका लेनस एस्कुलेंटा होता है। और मटर का आपका हो गया पाइसम स्पीसीज या पाइसन सटाइबम। ठीक है, अलग अलग प्रकार की स्पीसीज होती हैं, जो भी आपका सब्जी वाला हो गया और दाल वाली मटर हो गई। ठीक है, इसके बाद जो अगला क्रॉप्स दी गई है वो आपका काउपी यानी लोबिया है, बोरो। तो उसका क्या होता है, विग्ना साइनेंसिस आपका काउपी का होता है, याद रखिएगा। तो काउपी का क्या होता है, विग्ना साइनेंसिस, याद रखिएगा। और आपका अरहर का क्या होता है, कैजानस कजान होता है। और आपका अरहर का जो भी अन्य नेम है उसको हम तुर के नाम से भी जानते हैं, और उस अरहर को हम रेड ग्राम, पिजन पी के नाम से भी जानते हैं, याद रखिएगा। और जो मूंग का बोटेनिकल नेम होता है ग्रीन ग्राम, मूंग को हम ग्रीन ग्राम बोलते हैं और मूंग ग्राम भी बोलते हैं। तो याद रखिएगा, जो मूंग का बोटेनिकल नेम होता है वो आपका बिंगना रेडिएटा होता है, याद रखिएगा। और जो ब्लैक ग्राम यानी जिसे उर्द कहते हैं हम, तो उर्द का जो बोटेनिकल नेम होता है विग्ना मूंगो होता है। इसका थोड़ा डिफरेंट है, जो मूंग का है उसका क्या है, विग्ना रेडिएटा होता है, जो उर्द का है वो उसका विग्ना मूंगो होता है। तो एक चीज़ याद रखिए, कन्फ्यूजन मत करिएगा कि विग्ना मूंगो है तो मूंग का हो जाएगा, नहीं, ऐसा नहीं है। जो उर्द का बोटेनिकल नेम है आपका विग्ना मूंगो ही रहेगा, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। जो अगला क्वेश्चन दिया गया है आपका, सोयाबीन का जो बोटेनिकल नेम होता है ग्लाइसिन मैक्स होता है, याद रखिएगा। अब इसके बाद आते हैं तिलहनी क्रॉप्स में, यानी ऑयलसीड क्रॉप्स में आते हैं। जो तिलहनी क्रॉप्स में पहला क्रॉप्स दी गई है वो आपका ग्राउंड नट है। तो ग्राउंड नट का क्या होता है, एरेकिस हाइपोजिया होता है, लेगुमिनेसी फैमिली का है ये आपका, ये हम सबको पता है। और जो ग्राउंड नट को हम और नाम से भी जानते हैं, याद रखिए, ग्राउंड नट को हम किस नाम से जानते हैं,
पीनट के नाम से भी जानते हैं, अर्थ नट के नाम से भी जानते हैं और मंकी नट के नाम से जानते हैं और मैनी टम नट के नाम से जानते हैं। याद रखिएगा जो मूंगफली का है तो उसके विभिन्न अलग अलग प्रकार के नाम हैं, उनको भी आप याद रखिएगा, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि अर्थ नट के नाम से भी आ जाता है, उसका अर्थ नट का बोटेनिकल नेम पूछ लिया और हम सबको उसका अन्य नाम जो अदर नेम्स होते हैं उनका नाम नहीं पता रहता, तो हम क्या करते हैं उस क्वेश्चन को छोड़ देते हैं या फिर कोई गलत ही कर देते हैं। तो चलिए दोस्तों याद रखिएगा। और जो अगला क्वेश्चन दिया गया है आपका तिल दिया गया है, तो तिल का जो बोटेनिकल नेम होता है सिसैमम इंडिकम होता है। इसकी जो अगर फैमिली देखें तो फैमिली होती है पेडिलिएसी, इसकी फैमिली होती है। जो कैस्टर अरंडी होता है तो रिकनस कम्युनिश होता है, यूफोरबिएसी इसकी फैमिली होती है आपका। और इसमें रैपसीड यानी सरसों, रैपसीड यानी सरसों राई, रैपसीड राई हो गई और मस्टर्ड में सरसों। तो याद रखिए जो ब्रेस्का स्पीसीज होती है तो इसमें भी अलग अलग प्रकार की स्पीसीज होती है, तो ब्लैक है आपका, राई हो गई, पीला सरसों होगा, तो इसके अलग अलग वैरायटीज़ है, तो अलग अलग वैरायटियों के हिसाब से अलग अलग बोटेनिकल नेम निर्धारित किया है। तो जो भी इसका राई और सरसों का जो फैमिली है वो आपका क्रोसीफेरी फैमिली ही निर्धारित की गई है, याद रखिएगा। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो आपका दिया गया है आपका लिनसीड, यानी इसको लिनसीड फ्लैक्स बोलते हैं। तो लिनसीड यानी कुसुम, वो लिनसीड सॉरी लिनसीड, ठीक है। तो लिनसीड यानी तीसी, तो इसका लेनस असीटेटिसिमम होता है। याद रखिए जो फैमिली होती है इसका लिनिएसी फैमिली होता है, याद रखिए। जो आपका सब फ्लावर होता है, सब फ्लावर ने कैर्थेमस टिनकोरियस जो इसका फैमिली होती है, जो इसकी वो सॉरी बोटेनिकल नेम होता है। इसके बाद इसकी जो फैमिली देखते हैं तो इसका फैमिली जो होता है वो कंपोजिट फैमिली हो जाएगा, कंपोजिटी फैमिली होता है, याद रखिएगा। और इसके अलावा जो अन्य फसल दी गई है आपका सब फ्लावर दी गई है, तो सब फ्लावर यानी सूरजमुखी, तो सूरजमुखी के जो बोटेनिकल नेम होता है हेलिएंथस एन्नस होता है। अगर इसका फैमिली देखें तो कंपोजिटी फैमिली होती है इसकी। अब इसके बाद हम आते हैं रेशेदार फाइबर क्रॉप्स में। तो जो रेशेदार क्रॉप्स हैं उसमें जो पहली क्रॉप्स दी गई है फाइबर क्रॉप्स में वो आपका कपास दिया गया है। तो कपास का जो बोटेनिकल नेम होता है तो गॉसिपियम स्पीसीज होता है। तो इसमें भी अलग अलग प्रकार की वैरायटीज़ होती हैं, इसलिए तो अलग अलग प्रकार की अलग अलग वैरायटीज़ के अलग अलग जिनस होते हैं। तो याद रखिए कि जो इसका अगर देखें फैमिली देखें तो मालवेसी फैमिली इसकी होती है कपास की। और जूट का जो है तो आपका कारकोरस कैप्सुलेरिस होती है, वाइट जूट होता है। और कारकोरस ओलियंटेरियस और टोसा होता है, टिलिएसी फैमिली रहती है, याद रखिएगा। और आगे चलते हैं तो आगे एक सन हेम्प क्रॉप्स है। तो सन हेम्प क्रॉप्स को हम बनारस हेम्प बोलते हैं, अब बॉम्बे हेम्प बोलते हैं और इंडिया हेम्प बोलते हैं और वरेंगल हेम्प बोलते हैं। तो याद रखिए कि इसकी भी विभिन्न प्रकार के नेम हैं। तो इसका जो बोटेनिकल नेम होता है वो क्रोटोलेरिया जेंसिया होता है, क्रोटोलेरिया जेंसिया होता है। और जो इसका फैमिली है वो आपका लेगुमिनेसी होता है, याद रखिएगा। जो आपका मेस्टा होता है तो मेस्टा का हिबिस्कस स्पीसीज बोटेनिकल नेम होता है। इसकी अगर फैमिली देखें तो फैमिली दो प्रकार की हैं, सब डेरिफी और कैनाबिनस, याद रखिएगा। जो स्पीसीज हैं इसकी अलग अलग प्रकार की स्पीसीज होती है, दो प्रकार की स्पीसीज सब डेरिफा और कैनाबिनस इसकी स्पीसीज होती हैं। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो दिया गया है आपका कि जो भी आपका आंध्र प्रदेश में मेस्ता को बिमली कहा जाता है। तो याद रखिए जो मेस्ता है उसको आंध्र प्रदेश में बिमली के नाम से जानते हैं। उत्पादन तथा क्षेत्रफल के दोनों के हिसाब से आंध्र प्रदेश अग्रणी राज्य है, यानी प्रोडक्शन की दृष्टि से देखें और एरिया की दृष्टि से देखें तो क्या होता है जो मेस्टा है वो जिसको बिमली बोलते हैं तो उसका प्रोडक्शन बहुत हाई है, कहाँ पर, आंध्र प्रदेश में। चलिए दोस्तों आगे अब क्या होता है कि फॉरेज वाली क्रॉप्स हैं, फॉरेज क्रॉप्स को देखते हैं। तो फॉरेज क्रॉप्स में आपका दिया गया है, पहला क्रॉप्स दी गई है आपका जय यानी ओट। तो अवेना सटाइवा इसका बोटेनिकल नेम होता है। अगर इसकी फैमिली देखें तो फैमिली आपका ग्रेमनी होता है। और दूसरा है हाथी घास, तो हाथी घास को हम नेपियर बोलते हैं और एलिफेंट ग्रास भी बोलते हैं, याद रखिए एलिफेंट ग्रास भी बोलते हैं। जिसका जो बोटेनिकल नेम हम देखेंगे तो पेनिसिटम परप्यूरियम होता है, इसका ग्रेमनी फैमिली इसकी फैमिली होती है, याद रखिएगा। और हम देखते हैं अगली क्रॉप्स में, इसी में चारेबारी फॉरेज क्रॉप्स में तो बरसीम है। तो बरसीम में क्या होता है, बरसीम इसको बरसीम बोलते हैं। इसके बाद इजिप्टियन क्लोवर बोलते हैं, जिसका जो बोटेनिकल नेम होता है ट्राइफोलियम एलेक्जेंड्रियम।
तो लेगुमिनोसी फैमिली के, इसका जो क्या होता है लेगुमिनोसी फैमिली होती है, याद रखिएगा। चलिए दोस्तों, जो अगला है आपका जो दिया गया है, अगली फसल लूसर्न, लूसर्न यानी अल्फ़ा अल्फ़ा, जो मेडिकागो सटाइवा लेगुमिनोसी फैमिली है इसकी। और ग्वार का अगर देखें तो सैमोप्सिस टेट्रागोनोलोबा, याद रखिएगा, तो लेगुमिनेसी की फैमिली है। थोड़ा अजीब प्रकार के साइंटिफिक नेम है इसके, तो याद रखिएगा दोस्तों, कन्फ्यूजन मत होइएगा, पढ़ने में कोई दिक्कत आ सकती है, शब्द हैं, हेरफेर हो सकता है, पर आगे देखते हैं। चलिए दोस्तों, अब हम देखते हैं शुगर क्रॉप्स। शुगर क्रॉप्स में आपका जो पहली फसल रहेगी शुगर क्रॉप्स में, तो आपका गन्ना है। तो गन्ना का जो बोटेनिकल नेम देखें तो सैकेरम ऑफिसिनेरम होता है, और इसकी जो फैमिली होती है वो ग्रैमनी फैमिली होती है। और इसमें जो चुकंदर बीट होता है तो बेटा वल्गेयर होता है, और चीनोपोडिएसी होता है। और जड़ एवं ट्यूबर क्रॉप्स देखें अगर, रूट्स एंड ट्यूबर क्रॉप्स, स्ट्रेची क्रॉप्स, 5 क्रॉप्स ऑन ग्लोबल बेसिस। इसमें 5 क्रॉप्स अलग अलग प्रकार की दी गई हैं। तो इसमें जो पहली क्रॉप्स दी गई है आपका, वो आपका पोटैटो दी गई। पोटैटो का जो बोटेनिकल नेम होता है सोलेनम ट्यूबेरोसम होता है, और स्वीट पोटैटो का होता है इपोमिया बेटाटा होता है, और इसके बेटाटस होता है। इसके बाद कैसावा यानी टोपियोका भी बोलते हैं, कसावा को हम टैपियोका भी बोलते हैं। इसका जो बोटेनिकल नेम होता है मैनीहोट यूटिलिसिमा, इसका जो बोटेनिकल नेम होता है। अब ये एक क्रॉप्स होती है याम्स, तो याम्स का जो होता है डायस्क्रोरिया स्पीसीज। इसमें से कोकोयम का जो बोटेनिकल नेम अलग अलग स्पीसीज होती हैं। तारो, तो क्या होता है तारो एक उसमें कोकोयम होती है, तो तारो एक स्पीसीज है। तो कोलोकेसिया एस्कुलेंटा होता है उसको। और तैनिया, अगर तैनिया को देखें तो जेंथोसोमा और सैगिटिफोलिया, इसका अलग अलग प्रकार का वो होता है, याद रखिएगा, बोटेनिकल नेम होते हैं। तो जो अगली क्रॉप्स दी गई है, इसमें से क्या दिया गया है अगली क्रॉप्स में, तो अगली क्रॉप्स आपका दी गई है कि ये अगली क्रॉप्स है आपका राइस। ठीक है, अगली क्रॉप्स क्या है आपका राइस है। तो राइस में क्या दिया गया है आपका, इसमें राइस में नहीं, आगे देखते हैं। तो इसमें से इन पाँच के अतिरिक्त भारत में 3 और स्ट्रेचरी क्रॉप्स उगाए जाते हैं, जैसे एलिफेंट फूट याम हो गया, एलिफेंट फूट याम, इसको और जिमीकंद के नाम से भी जानते हैं। तो इसका जो बोटेनिकल नेम होता है तो अमोरफोफेलस कैम्पेलेटस होता है। और चिनियेसी पोटैटो जो होता है वो आपको कोलियस पार्वी फ्लोरस होता है। और जबको एरो रूट कोवा, तो इसका मेरेंटा अरुण डी नेसी होता है इसका बोटेनिकल नेम, याद रखिएगा। अब हम दोस्तों ओरिजिन, उनके जन्म स्थान के बारे में देखते हैं, जो उनका ओरिजिन है अलग अलग प्रकार की फसलों का। जो आपका सीरियल क्रॉप्स में है, तो सीरियल क्रॉप्स में जो आपका राइस हो गया, तो राइस का इंडो बर्मा या हम इंडो म्यांमार भी बोल सकते हैं। तो जो व्हीट का हो गया, व्हीट का आपका साउथ वेस्ट एशिया बोलते हैं। और मेज का हो गया आपका मैक्सिको। और ज्वार का आपका जो होता है इथोपिया एंड सूडान जन्म स्थान माना गया है। और आपका बाजरा का जो जन्म अफ्रीका हो गया, बार्ले का आपका इथोपिया और एब्सिनिया होता है बार्ले का। अब अगर पल्स क्रॉप्स में देखें तो पल्स क्रॉप्स में आपका ग्राम का जो है साउथ वेस्ट एशिया है। और फील्ड पी का आपका मेडिटेरियन रीजन है आपका। अगर अरहर को देखें तो अफ्रीका, नील रिवर एंड एंगोला है आपका। मूंग और उर्द को देखें तो इंडिया, सेंट्रल एशिया आपका इसका जन्म स्थान माना गया है। और आपका काऊ पी को अगर देखें तो काऊ पी में आपका सेंट्रल एशिया, अफ्रीका इसका जन्म स्थान हो जाएगा। अगर सोयाबीन को देखें हम तो सोयाबीन का जन्म स्थान चाइना हो जाएगा, याद रखिएगा दोस्तों। और पल्स क्रॉप्स को अब देखते हैं हम दोस्तों ऑयल क्रॉप्स को, ऑयल सीड क्रॉप्स को। तो इसमें जो ग्राउंड नट है, तो ग्राउंड नट काफ़ी बार एग्जाम्स में पूछा गया है। तो जो ग्राउंड नट का ओरिजिन होता है उसका आपका ब्राज़ील हो जाएगा। आपका सिसेमम जो है, सिसेमम साउथ वेस्ट एशिया, साउथ वेस्ट अफ्रीका हो जाएगा। आपका जो कैस्टर है इथोपिया हो जाएगा। और राई का आपका चाइना हो जाएगा, याद रखिएगा। राई जो काली राई होती है ना, ब्लैक राई, तो उसका राई का चाइना है। और रैप सीड का अगर बोल दें तो रैप सीड में अफगानिस्तान, पाकिस्तान एवं इंडिया है। और सनफ्लावर का जो आपको मैक्सिको एंड साउथ यूएसए, सेंट्रल अमेरिका है, याद रखिएगा। चलिए दोस्तों अगली फसल को देखते हैं। अगली फसल में अदर्स क्रॉप्स दिया गया है। तो कॉटन का जो होता है वो आपका इंडिया दिया गया है। और आपको पोटैटो भी पेरी साउथ अमेरिका दिया गया है। टोबैको का आपका मैक्सिको एंड सेंट्रल अमेरिका है। इंडियन कैन का आपका नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया है, याद रखिएगा।
अब इसके बाद देखते हैं थोड़ा कुछ अन्य क्रॉप्स दी गई हैं, उसमें से प्रोटीन के परसेंटेज कंटेंट कितने परसेंट किसमें, सीरियल्स क्रॉप्स में, अन्य क्रॉप्स में जो भी परसेंट प्रोटीन पाई जाती है उसको देखते हैं। जिसमें से जो राई क्रॉप्स है, राई क्रॉप्स में 6 से 7% प्रोटीन पाई जाती है, और जो व्हीट क्रॉप्स है उसमें 11 से 12% आपका प्रोटीन पाई जाती है। जो आपका मेज है इसमें से 10% आपका प्रोटीन पाई जाती है। जो सोरगम है उसमें 10 से 12% प्रोटीन पाई जाती है, और आपका बाजरा में 11 से 12% प्रोटीन पाई जाती है, और आपका बार्ले में 11.5 पॉइंट एल्ब्यूमिन्यू जिस प्रोटीन पाई जाती है, यानी याद रखिएगा। जो आपका अगर पल्सेस क्रॉप्स में देखें तो पल्सेस क्रॉप्स में आपका ये आपका हो जाएगा कि जो आपकी ग्राम यानी चने की फसल है, चने की फसल में आपको 21.1% क्या पाई जाती है, परसेंटेज प्रोटीन की पाई जाती है। याद रखिए जो पी है, पी में 22.5% प्रोटीन पाई जाती है। अगर मूंग में देखें तो मूंग में 25% प्रोटीन पाई जाती है, और लेंटल में 25% प्रोटीन पाई जाती है। अरहर में आपका 21 से 25% प्रोटीन पाई जाती है, और उर्द में 24% प्रोटीन पाई जाती है। अकाउपी में 23.4% प्रोटीन पाई जाती है, याद रखिएगा। तो अब अगर ऑयल सीड क्रॉप्स को देखें अगर, तो ऑयल सीड क्रॉप्स में आपका आ जाएगा कि सोयाबीन है, जो सोयाबीन है आपका, तो सोयाबीन में आपका 42% प्रोटीन पाई जाती है, और ग्राउंड नट में 26% प्रोटीन पाई जाती है, और सेसेमा में आपका 18 से 20% प्रोटीन पाई जाती है। तो लिनसीड में आपका 36% प्रोटीन पाई जाती है। इनको प्रोटीन को याद रखिएगा। और जो साफ फ्लावर होता है, ऑयल केक होता है, उसको 40 से 45% प्रोटीन पाई जाती है, याद रखिएगा। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो दिया गया आपका क्षेत्रफल एरिया एंड प्रोडक्शन, जो भी आपका एरिया है उसमें कौन कौन सी प्रोडक्शन फसलें ली जाती हैं। तो आपका जो राइस क्रॉप्स है, राइस क्रॉप सबसे ज़्यादा वेस्ट बंगाल बहुत एरिया एंड प्रोडक्शन के नाम से, प्रोडक्शन के एरिया में बहुत आगे है। तो आपका व्हीट आपका पंजाब है, बहुत एरिया एंड प्रोडक्शन महाराष्ट्र, ज्वार का आपका महाराष्ट्र हो जाएगा। मेज को देखा जाए तो यूपी बहुत एरिया एंड प्रोडक्शन में है। टोटल जो पल्सेस सबसे ज़्यादा पल्सेस उगाई जाती है वो एमपी बहुत एरिया एंड प्रोडक्शन के रूप में देखा जाता है। और टोटल ऑयल सीड अगर देखा जाए तो एमपी ही है, और ग्राम सबसे ज़्यादा यानी चने का उत्पादन सबसे ज़्यादा एमपी मध्य प्रदेश में ही किया जाता है। और अरहर का देखिए तो अरहर सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र बहुत एरिया एंड प्रोडक्शन में देखा गया है। ठीक है, उसमें एरिया एंड प्रोडक्शन में महाराष्ट्र सबसे आगे है, याद रखिएगा। अगर अरहर इसके बाद ग्राउंडनट को देखें तो ग्राउंडनट में आंध्र प्रदेश में सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन और एरिया है आपका ग्राउंडनट का। रैपसीड एंड मस्टर्ड में देखें तो राजस्थान बहुत एरिया एंड प्रोडक्शन का है आपका। और इसके बाद अगर देखें तो एरिया में देखें तो एरिया में आपका हो जाएगा, तो जो कॉटन है तो कॉटन एरिया एंड प्रोडक्शन में, जो एरिया में आपका कॉटन में महाराष्ट्र है, और इसके बाद जो आपका प्रोडक्शन में है वो आपका पंजाब है। एरिया में आपका महाराष्ट्र होगा, प्रोडक्शन में आपका पंजाब हो गया कॉटन में। और इरीगेशन व्हीट, एग्रीगेटेड व्हीट के बारे में देखें तो दोस्तों क्या है, एरिया एंड प्रोडक्शन, तो जो सोयाबीन है वो एमपी नियरली 70% ऑफ प्रोडक्शन, और बाजरा का गुजरात बहुत एरिया एंड प्रोडक्शन में इसका वो है योगदान है, याद रखिएगा। जो अगला देखते हैं, अगला आपका दिया गया है कि फूड ग्रेन्स सीरियल्स एंड पल्सेस ओनली। तो फूड ग्रेन्स किसे कहते हैं? फूड ग्रेन्स उसे कहते हैं जिसमें सीरियल्स एंड पल्सेस सम्मिलित होती हैं, उसे हम फूड ग्रेन्स के नाम से जानते हैं। अगर हम प्रोडक्शन ऑफ सीरियल्स इन डिसेंडिंग ऑर्डर इन इंडिया देखें तो क्या होगा, सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन राइस का होता है। इसके बाद राइस के बाद व्हीट का होता है, व्हीट के बाद मेज का होता है, मेज के बाद आपका बाजरा का होता है, बाजरा के बाद आपका ज्वार का होता है, याद रखिएगा। अगर हम एरिया ऑफ सीरियल इन डिक्रीजिंग ऑर्डर इन इंडिया में देखें तो सबसे ज़्यादा जो डिक्रीजिंग है एरिया ऑफ सीरियल में, तो राइस का है, व्हीट का है, बाजरा का है, ज्वार का है और मेज का है, याद रखिएगा। जो अगला दिया गया है वर्ल्ड वाइज प्रोडक्शन ऑफ सीरियल, तो वर्ल्ड वाइज जो प्रोडक्शन है तो इसमें सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन व्हीट का होता है, फिर इसके बाद मेज का होता है, इसके बाद आपका देहुस्किट राइस का होता है, अब ज्वार का होता है, याद रखिएगा। और अगला देखें तो प्रोडक्शन वाइज ऑयल सीड इन इंडिया में अगर देखा जाए तो ग्राउंडनट का सबसे ज़्यादा ऑयल सीड प्रोडक्शन होता है, रेप का होता है, मस्टर्ड का होता है, सोयाबीन का होता है, असिसेमम का होता है, सनफ्लावर का होता है, नाइजर का होता है, कैस्टर का होता है, नॉन एडिबल फ्रूट्स होता है ये, और सनफ्लावर महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा पाया जाता है, याद रखिए। जो अगला देखें तो खरीफ क्रॉप्स में अगर हम लोग देखते हैं जो खरीफ क्रॉप्स है तो खरीफ क्रॉप्स में क्या है कि जनरली शॉर्ट डे प्लांट होता है। जितनी भी खरीफ क्रॉप्स फसल होती हैं, एक चीज़ बहुत विशेष तरीके से याद रखिएगा, जितनी भी खरीफ क्रॉप्स फसल होती हैं वो क्या होती है, शॉर्ट डे प्लांट, यानी इनको कम
धूप की ज़रूरत पड़ती है। याद रखिए, जो रबी क्रॉप्स फसलें होती हैं उसमें जनरली लॉन्ग डे प्लांट्स होती हैं, इनमें से अधिक प्रकाश वर्ष की ज़रूरत होती है, यानी अधिक प्रकाश की आवश्यकता पड़ती है, याद रखिएगा। आज के लिए इतना ही दोस्तों। कैसा रहा आज का सेशन कमेंट करके ज़रूर बताएं, और जिस टॉपिक पर वीडियो आपको, जो टॉपिक आपको समझ में ना आ रहा हो उस टॉपिक के लिए आप कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखकर हमें आप बता सकते हैं कि इस टॉपिक पे आप वीडियो बनाइए। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अपने दोस्तों के साथ में इसको शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।